नहीं रहे, लेकिन समझाना पड़ेगा। पैसे वाले जो काम लेते हैं अपनी मतलब हर परिवार लेते सबके लिए लेते हम तो नेता बने आजकल। बोलो 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 भाई। महिलाओं के लिए जो आपने प्रावधान रखे हैं वो बहुत ही सम्मानीय है, क्योंकि महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही है। जैसे हम हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं तो 30,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है। साथ में बाजरे के बिस्किट वगैरह ये बना रही है। आप लोग क्या हो, आप क्या हो यहाँ पर? चलिए चलिए, आपका जो एसपी का गया, एसपी करने खुद ही ऐसी लगता मुझे तो। आप बोलिए भाई, आप बोलिए बोलिए, आप लोग कौन है? खड़े हैं आप लोग? बोलिए आप। तो इस तरीके से महिलाएं मतलब बाहर। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीधा बाड़मेर से, उनका रुख करते हैं। भूपेश, जो एनजीओ की महिलाएं हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, रूमा देवी भी हमें तस्वीरों में नजर आ रही हैं, तो ऐसे में क्या कुछ संवाद का कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है बाड़मेर में मुख्यमंत्री का? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो महिलाओं से संवाद का पहले से पूर्व निर्धारित एक कार्यक्रम था, महिलाओं से मुख्यमंत्री काफी देर बाद मिलने के लिए पहुंचे और महिलाओं में इसमें जो एनजीओ स्वयंसेवी संस्था के अलावा जो आशा सहयोगिनी और जो जिस तरीके से जो महिलाएं जो खुद का काम कर रही है घरों में लघु उद्योग और या फिर कोई पैरा टीचर या किसी भी सरकार की संविदा कर्मी की योजना में जो लगी हुई महिलाएं, तो उन लोगों से मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने इस योजनाओं को किस तरीके से समझा और आप लोगों ने इस योजना का लाभ लिया कि नहीं लिया। आपने जब अपने परिवार को लिया तो परिवार के बाद आपके आस पड़ोस के लोग, जो बाकी सारे लोग, क्योंकि एक महिला जब इन सब चीजों को लेके अगर अवेयरनेस होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस स्कीम का सफल होना तय है 100%। उसका ये माना जाता है कि जब किसी महिला किसी काम के लिए आगे आती है तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री एक एक महिला से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपना जो महंगाई राहत काम कैंप के तहत बाकी सारी चीजों के लिए मुख्यमंत्री खुद जमीनी स्तर पर लोगों से बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और उन तमाम बातों को जिसमें जो इनको कोई ऐसा सुझाव हो या कोई ऐसी बात हो जो इनको समस्या आ रही हो या सरकार की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से जो भी समस्याएं आ रही है, तमाम बातों को लेके मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बात का संवाद कर रहे हैं जब किसी बात को लेके अगर कोई समस्या है तो मुख्यमंत्री उनसे सवाल सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तर्क वितर्क की बात चल रही है और महिलाओं से पूरी 1-to-1 बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरा समय देके इनके साथ टाइम बिता रहे हैं ताकि जो भी बातचीत हो तो उसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आए और जो भी बात है उसका संवाद जो हो, संवाद के बीच में किसी भी तरीके की कड़ी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं और उसमें महिला संवाद के नाम से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जिसमें कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर बैठी है, मुख्यमंत्री सामने कुर्सी लगा के बैठे और उनसे 1-to-1 सीधी बात कर रहे हैं। जी भूपेश, हम देख पा रहे हैं छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो भी मुख्यमंत्री का उनकी योजनाओं को लेकर आभार यहाँ पर जताती हुई भी नजर आई हैं, चाहे वो उड़ान योजना की बात हो या फिर दूसरी योजनाएं हो। जी बिल्कुल, जो महिला जो छोटी बच्चियां उनको लेके मुख्यमंत्री ने पहले तो उनके करियर के बारे में पूछा कि आप लोग किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है आपके और आपका आगे का आने वाले भविष्य का प्लान क्या देखते हैं। आप किसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खुद का उद्योग खोलना चाहते हैं या कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, कोई भी इस तरीके की समस्या जो आपको किसी भी तरीके पे और किसी भी रूप में आ रही हो, जिसमें चाहे वो आपको कोई पढ़ाई की संबंधित हो या धन की संबंधित हो, कोई जैसा कि मुख्यमंत्री ने आज इस बात के लिए कहा कि भाई हम 30,000 बच्चों को कोचिंग कराएंगे और लगभग 300 बच्चों को विदेश में भेजेंगे। विदेश में भी जहाँ जिस देश में वो जाना चाहेंगे उस देश में भेजेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक एग्जाम्पल दिया कि भीमराव अम्बेडकर जब वो विदेश गए थे तो वहां से वकील बन के आए और उसके बाद उन्होंने देश का कानून लिखा और भीमराव अम्बेडकर की आज जो स्थिति हो सभी लोगों के बीच में, तो हो सकता है कल आने वाले समय में कोई भीमराव अम्बेडकर बने, कोई बड़ा साइंटिस्ट बने या कोई बड़ा बिजनेसमैन बने या कोई बड़ा उद्योगपति बने या कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाहे, उसको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि अगर उसको फॉरेन जाने के लिए अगर उसकी काबिलियत है, प्रतिभा है और उसकी केवल धन की वजह से अगर वो नहीं जा पा रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसके लिए सरकार 300 बच्चों को, इसमें कोई किसी भी तरीके की देश की पाबंदी नहीं है, कई जगह की पाबंदी नहीं है, केवल वो जो कोर्स करना चाहता है उसके लिए वो अपना डॉक्यूमेंटेशन करे, बताए और राज्य सरकार उसकी सारी सुविधाएं कराएगी। तो इसी के तहत जो ये छोटी बच्चियां बैठी तो मुख्यमंत्री ने इस स्कीम के बारे में भी इन बच्चियों से बात करी। उन बच्चियों ने बताया कि हम लोग इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे इस तरीके से काम कर रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा जो इतनी सारी योजना और बाकी सारी चीजें चलाई जा रही, क्योंकि खासकर जो युवा
जो बाड़मेर में आज से कुछ समय पहले केवल एक राजकीय कॉलेज हुआ करता था, लेकिन आज बाड़मेर में हर उपखंड मुख्यालय पे कॉलेज, पीजी कॉलेज भी है और डिग्री कॉलेज भी है। तो ऐसे में और साथ साथ जहाँ पे डिग्री और पीजी कॉलेज, उसके अलावा लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज की भी व्यवस्था की गई। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो सीधा संवाद कर रहे हैं, बिहार देती है गवर्नमेंट, जी सर, उसके लिए भी हम ये कर रहे हैं सर। और उसके अलावा सर मैं बताना चाहूँगी कि हमने कंपनी की खुद की वेबसाइट लॉन्च करके उसके थ्रू भी हमने मार्केटिंग और ई कॉमर्स में अपनी एंट्री कर ली है। कंपनी का नाम क्या आपके? थार आर्टिजन प्रोड्यूसर कंपनी, बहुत बढ़िया। सुमल के नाम से उसका ब्रांड है सर। अच्छा जी, सुमल, सुमल। थैंक यू सो मच। नेता है अब उसके बाद नमस्कार, मेरा नाम सुखी है। राजस्थान सरकार ने बहुत फायदा किया है गरीब लोगों ने। तो हमें कार्ड बनाया, जो गैस कनेक्शन है, लाइट है, गेहूँ है, हॉस्पिटल है, मैंने सुख रोजगार दिया। आज शुरुआत है गरीब लोग उधर बाद में रोहन जी जो ऑफिस में 30,000 महिला जुड़ी है। तो बहुत रोहन जी ने ग्रामीण महिला है भाड़ी में जाकर घर पे काम किया, मैं ऑफिस में काम करी बना के सैंपलिंग का बाहर भी जाती हूँ। महिला ट्रेनिंग है, दिल्ली में लिफ्ट कॉलेज है, अच्छा अहमदाबाद, सब जगह मैं जाती हूँ। एमयूटी का 36 तारीख की एमयूटी सुगड़ी देवी उत्तराखंड में रोमा जी ने भेजा था 3 महीने के लिए। आदिवासी महिला है, वो टोपी है, लॉकेट बनाती है, उसको सुई कभी देखी नहीं। और मैं सुई हाथ में पकड़कर 3 महीना ट्रेनिंग थी, तो उसको मैंने सिखाई। तो अभी वो सूटर पे, टोपी पे, शॉल पे अच्छे से काम कर रही है। तो उसका 500 मिलता था, वो भी 1000 में दिख रहा है। अभी तक उसका फोन आ रहा है कि हमने बहुत अच्छा किया। 3 महीने में लॉकडाउन में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देवी है, ग्राम पंचायत सेवा और शिक्षा क्षेत्र और हमारे सहयोगी भूपेश आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ज़्यादा जानकारी और वहां पर जो तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। भूपेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो लगातार यहां पर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ और खास तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके की तस्वीरों में मुख्यमंत्री ने एक महिला संवाद के नाम से एक छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जो कि पूर्व निर्धारित नहीं था। जब महिलाओं की संख्या ज्यादा हुई तो मुख्यमंत्री ने इस बात के अधिकारियों को ये कहा कि आप इन महिलाओं को अलग से बैठाने की व्यवस्था करो, मैं इनसे 1 to 1 बात करूंगा, सीधी बात करूंगा, उनकी जो समस्या है उसके बारे में मैं सुनूंगा, तो इनसे बात करूंगा। उसी का नतीजा यही है कि मुख्यमंत्री जब एक बार वापस सर्किट हाउस में अंदर अपने रूम में चले गए, उसके बाद वापस आए तो मुख्यमंत्री इन महिलाओं से सीधी बात कर रहे हैं। इसमें महिलाएं हैं जो स्वयंसेवी संस्था में काम करने वाली महिलाएं, उसके अलावा जो बालिकाएं जो स्कूल में पढ़ाई कर रही है, उसके अलावा जो कुछ ऐसी महिलाएं जो घर का काम करने के बाद और उसके अलावा आशा सहयोगिनी और जो संविदा कर्मी जो महिला लगी हुई, तमाम तरीके की महिला, उनसे मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि जो सरकार द्वारा इस तरीके के कैंप चलाए जा रहे हैं, इसकी क्या स्थिति है और आप लोगों ने इस कैंप में कितना फायदा लिया, क्या किन किन योजनाओं का आपने लाभ लिया और किन किन का योजनाओं का लाभ आप नहीं ले पाया, तो उसके पीछे क्या कारण रहा। इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री इन महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज अपने सभा में भी ये कहा था कि मुख्यमंत्री ने कि महिलाओं को मैंने घर की मुखिया बनाया जन आधार कार्ड के तहत। तो महिला जब घर की मुखिया बन जाती है तो उसके बाद महिला के लिए, क्योंकि एक महिला जब घर से बाहर निकल के अपना काम करने शुरू होती है तो आसपास का समाज, उसके परिवार, सभी लोगों की उसमें उन्नति होना तय है। तो इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्था की जो महिलाएं आई है उनको किस तरीका का वो प्रोडक्शन कर रही है, कहाँ उनका मार्केट है, कहाँ वो बेच रहे हैं, किस तरीके से हो सकते हैं और इसमें राज्य सरकार उनकी क्या मदद कर सकती है, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री का संवाद जो है इन महिलाओं के साथ में अभी जारी है। लगभग इस संवाद को शुरू हुए 15 मिनट हो चुके हैं और जिस हिसाब से महिला और मुख्यमंत्रियों के बीच में जो संवाद हो रहा है, लगता है अभी कुछ देर और चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है महिलाओं के साथ खास तौर पर यह संवाद कर रहे हैं और जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को, घर की जो महिला है उसे यहाँ पर जो है परिवार का सबसे अहम सदस्य बनाया गया है और तो तमाम जिम्मेदारी जो है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और उसी को लेकर ये अहम जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं को यहाँ पर सौंपी गई है। घर का सबसे अहम हिस्सा जो है वो महिलाओं को बनने का। डॉक्टर नहीं, मैंने बीएससी कर लिया, बीएड कर लिया, एमएससी करनी है। अच्छा हाँ, एमएड करनी है, एमएससी करनी है।
BSc कर ली है, B.Ed कर लिया, अब MSc करनी है अभी। B.Ed किया तो टीचर बनने के लिए दिया हो तो हाँ अब दिया एग्जाम अभी लास्ट में रीट वाला हाँ दिया है सर। परिणाम आ क्या ये आना है, साइंस का आना है। हाँ ना हाँ हमें शुभकामनाएं। आज SST का आया है। और कोई लास्ट में ठीक है बोलो जल्दी बोलो। हमारी भी है सर एक छोटी सी मांग हमारी भी आप हमारे जननायक को आपकी सरकार ने इतना बेरोजगारों को दिया है तो हमारे सामने 30 साल से बेरोजगार बन गए, नर्सिंग भर्ती 2000 में ANM और GNM आपकी निकाली हुई सर भर्ती है और आपने वादा भी किया था सर, बाढ़ में आए तब भी किया था आपकी राजस्थान में हमारी सरकार बन जाएगी तो आपकी भर्ती मेरे निकाली हुई है मैं पूरी करूँगी। तो उसके बाद आप घर में रहे तब हरीश चौधरी जी और जी आपके साथ में थे तब भी आपने बोला था और मेरा जी हरीश चौधरी और हेमाराम जी बार बार हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। आज भी हेमाराम जी ने हमारी आवाज़ उठाई है। मेरे सर पर रखे आपने कसम खाई कि सब लड़कियों के साथ में साथ नहीं सर नहीं सर पद्माराम जी की हमारा कसम में कभी खाता ही नहीं है, कसम कभी नहीं खाता है। ठीक है बहुत बढ़िया। एक वो लास्ट बोल रहा हूँ मेरी भी मत बोल दीजिए माइक बोल दीजिए इधर बैठो उधर 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 माइक नहीं दिख रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें बाड़मेर से हम अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खास तौर पर ज़िले की जो महिलाएं हैं उनके साथ रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं की तरफ से जो मांगे की जा रही हैं उनको मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी मुख्यमंत्री की यहाँ पर पूरी कोशिश है। एक एक करके सीएम जो हैं वो सभी से वन-टू-वन करके संवाद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हैं अपनी मांगों को लेकर। कुछ एनजीओ से भी यहां पर महिलाएं पहुंची हैं। साथ के साथ जिस तरीके से महिलाओं की तरफ से कार्य किया जा रहा है उसको भी सीएम की तरफ से सराहा गया है। और सहयोगी भूपेश आचार्य हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। भूपेश, बात की जाए यहाँ पर बाड़मेर ज़िले की तो कितनी संख्या में यहाँ पर आपको बता दें कि जो एनजीओज़ हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, जो महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं और किस तरीके का काम अगर देखा जाए तो एनजीओज़ में यहाँ पर किया जाता है महिलाओं के द्वारा ताकि और ज़्यादा जो है ज़िले का विकास हो सके? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने जो महिला समाज का जो आज ये सेशन रखा है, इस सेशन में सभी क्षेत्र की अलग अलग महिलाएं हैं, जिसमें जो बाड़मेर में जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, जो कपड़े पे कारीगरी का काम होता है, जो महिलाएं घर पे आमतौर पे बनाती है, जिससे बेडशीट, बेड कवर और बाकी तमाम तरीके की चीजें जो डेकोरेशन की घरों में साज सजावट की जो चीजें होती है, उन तमाम चीजों को बनाया जाता है। एक तो वो ग्रुप है। उसके अलावा
जो आशा सहयोगिनियां हैं और जो प्रबोधक हैं और उसके अलावा जो संविदा कर्मी अलग अलग विभागों में जो लगे हुए हैं वो हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। इन तमाम लोगों से मुख्यमंत्री और उसके अलावा कुछ बालिकाएं हैं जो कि पढ़ना चाह रही, कुछ करना चाह रही। आपने कुछ देर पहले तस्वीरों में देखा होगा, एक बालिका ने खड़ा होकर कहा कि मैं बीएड कर चुकी हूँ, मेरे को एमएड करना है और मेरे साथ कुछ ये समस्या आ रही है। तो मुख्यमंत्री ने उससे पूछा, उससे पूरी बात सुनी कि आपको क्या समस्या आ रही है, किस तरीके की आ रही है, इसमें क्या मदद कर सकते हैं हम। मुख्यमंत्री ने जब पूरी बात को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत उस बालिका को आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहें, आपको जो भी करना है और जैसे भी करना है, जो भी राज्य सरकार के तरीके से या जो भी हम और किसी से भी मदद से कर सकते हैं, तो आपका जो सपना है और जो आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे जरूर पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारी और जो भी लोग थे, डीएलओ वगैरह, उनको तुरंत इस बात के लिए कहा कि इस बालिका का जो भी करना चाहती है आगे पढ़ाई के क्षेत्र में, हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ी अधिकारी बन जाए या कुछ और हो, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने तुरंत इस बात के दिशा निर्देश दिए और ये कहा कि भाई तुरंत इसके लिए ये जो भी समस्या है इसका निवारण कराया जाए। उसके अलावा जो एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनका जो प्रोटेक्शन का काम है, आमतौर पे बिचौली इन सारी चीजों में इन महिलाओं का जो काम होता है उसमें बिचौली कई सारा एक बड़ा अमाउंट जो होता है बिचौली रख लेते हैं, इनके पास सारा पैसा नहीं मिल पाता। तो मुख्यमंत्री ने इस बात के लिए भी इन महिलाओं से बात करी कि भी आप लोग किस तरीके से चीज का प्लांटेशन काम करते हैं, इसको कहाँ बेचते हैं, कितना पैसा मिल पाता है, कितना नहीं मिल पाता और क्या क्या समस्या आ रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस बात को ये जानना चाह रहा हूँ ताकि जो राज्य सरकार का जो संबंधित डिपार्टमेंट आप ज्यादा कमा सको, जिससे आपका घर संभल हो, आप किसी तरीके की आपको कोई समस्या नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने वो बात भी जानी। और उसके अलावा जो महिला संविदा कर्मी जो पहले लगे थे आज वो परमानेंट हो चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने बजट में घोषणा करी थी कि जो संविदा कर्मी उनको परमानेंट किया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोगों का। भाई ये नहीं आ रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं से संवाद करते हुए। और अब महिलाओं के साथ फोटो सेशन। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जिले भर से महिलाएं पहुंची हैं और कुछ एनजीओ की भी यहाँ पर महिलाएं हैं, कुछ एनजीओ ग्रुप्स भी हैं जो कि लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रही हैं, जिले के विकास के लिए काम कर रही हैं। तो वो महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अवगत करवाया है और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त भी किया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उन पर जल्द से जल्द काम होगा, जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। तस्वीरें बेहद खास जिले की महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री ने खास तौर पर संवाद किया है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि तमाम जो भी महिलाएं हैं उनसे अलग से संवाद किया जाएगा और उसी संवाद की ये तस्वीरें देखिए। बच्चियां भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं, विद्यार्थी जो छात्राएं हैं और उनके जीवन में, उनकी शिक्षा में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उनकी शिक्षा में जो भी वो करना चाहें उसमें सरकार जो है पूरा साथ देगी, पूरी मदद करेगी। भूपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेश, अब फोटो सेशन भी यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची हैं उनके साथ देखने को मिल रहा है। महिलाओं के साथ अब संवाद का दौर खत्म हो चुका। मुख्यमंत्री ने कई बालिकाओं के सर पे हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, राज्य सरकार आपके साथ है और मैं आपके एक परिवार का सदस्य और अभिभावक के तौर पे मैं आपका हर जगह हर समय ध्यान रखूंगा, इसलिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने इन सब बातों को आश्वासन देने के बाद उन महिलाओं ने जब मुख्यमंत्री से फोटो सेशन के लिए और फोटो के लिए कहा, तब मुख्यमंत्री ने बड़े ही सहज भाव से उनसे इस बात के लिए कहा कि आप बिल्कुल आइए और आराम से फोटो खिंचाओ, मैं आप लोगों के बीच से ही आया हूँ और आप लोगों का ही मैं साथ देने के लिए, आप लोगों का ही ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ऐसे में आप फोटो सेशन भी करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री अब एक बार फिर इस महिला समाज के बाद जन सुनवाई के लिए लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री का बैक टू बैक जन सुनवाई का कार्यक्रम लगातार जारी है और ये अभी भी अनुरोध जारी है, अभी भी लोग मुख्यमंत्री से जन सुनवाई कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का जो
तय कार्यक्रम है। उसमें मुख्यमंत्री बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के घर पे रात्रि भोजन के लिए जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का वापस सर्किट हाउस आने का कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री उसके बाद जो भी अधिकारी और जो कांग्रेस के पदाधिकारी और संगठन के लोग हैं और बाड़मेर के जो विधायक जो हैं उनसे संवाद करेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो ऐसे में चुनाव की भी बात होगी और चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां और क्या क्या स्थितियां हैं, कौन व्यक्ति कमजोर है और क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो लगातार हमारे सहयोगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम तक सामने आ रही हैं बाड़मेर से सीधी। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री जो हैं वो आमजन से मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए, और इससे पहले भी खास तस्वीरें जहां पर महिलाओं से खास तौर पर मुख्यमंत्री ने संवाद किया है। महिलाओं को जिस तरीके की समस्या आ रही हैं उनको शांति से बैठकर उन्होंने आराम से सुना। हर एक महिलाओं से उन्होंने संवाद किया है, 1-to-1 किया और समस्या का समाधान को लेकर तुरंत उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एनजीओ से तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर आपको बता दें कि एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं यहां पर पहुंची थी अपनी समस्याओं को लेकर। रूमा देवी जो कि खास तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। एम्ब्रॉयडरी की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में उन्होंने अपने साथ महिलाओं को जोड़ा है और महिला उत्थान के लिए लगातार वो काम कर रही हैं। वो भी यहाँ पर पहुंची, मुख्यमंत्री से उन्होंने संवाद किया है, अपनी मांगे यहाँ पर रखें। और ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री जब वापस निकले हैं तब भी उनसे मुलाकात के लिए, उनसे मिलने के लिए, अपनी मांगों को लेकर, अपने जो परिवार हैं वो लेकर लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ से मुख्यमंत्री जो हैं वो रवाना होते हुए, और इसके बाद आपको बता दें कि विधायक मेवाराम जैन के यहाँ पर उनका रात्रि भोजन होगा और फिर उसके बाद वापस सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री आएंगे। यहाँ पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, बैठक करेंगे। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि लाइव सामने आ रही है, जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव हैं और प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, आमजनों से मिल रहे हैं, राहत पहुंचाने की उनकी जो मुहिम है वो सुपरहिट यहाँ पर होती नजर आ रही है और उसका जो रिजल्ट है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक जन तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं और ऐसे में धन्यवाद भी सरकार का, मुख्यमंत्री का लगातार ज्ञापित किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो अब आपको दिखा रहे थे वो जब सीएम ने खास तौर पर बैठकर महिलाओं से अलग से संवाद किया, क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनकी समस्याओं को बड़े ध्यान के साथ सुना और न सिर्फ सुना बल्कि उनके निस्तारण के लिए तुरंत उन्होंने निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही अगर बालिका शिक्षा की बात की जाए तो कई छात्राएं यहाँ पर पहुंची थी जिन्होंने कहा कि उन्हें आगे पढ़ना है और ज़्यादा, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि वो जितना पढ़ना चाहें वो पढ़ सकती हैं, सरकार पूरा साथ उनका देगी, पूरी मदद करेंगी। और अभी बाड़मेर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। ज़रा देखिए, 10 बजे का वक्त हो चला है और इतनी रात में भी बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं और अगर कुछ उनके साथ समस्याएं हैं तो वो अपनी समस्याओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी साफ तौर पर लोगों में क्रेज देखने को मिलता है। उनके साथ जो युवा है खास तौर पर वो सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। तो उसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और अब यहाँ से सीएम की रवानगी। मेवाराम जैन जो कि विधायक हैं उनके घर पर रात्रि भोज करेंगे और फिर उसके बाद वापस सर्किट हाउस में आकर कई बैठकें हैं, कई संवाद जो कि संगठन के पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री करेंगे। तो सीएम का काफिला अब यहां से रवानगी की तरफ सर्किट हाउस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो काफिला है वो रवाना हुआ है और विधायक मेवाराम जैन के यहाँ पर उनका रात्रि भोज होगा और फिर उसके बाद फिर से सर्किट हाउस आएंगे।